राधे भक्तों, आपके अपने चैनल राधा रानी के चरण में आपका स्वागत है। आज हम लोग भगवान के एक ऐसे गुण के बारे में बात करेंगे कि भगवान अपने भक्तों का मान मर्दन किस प्रकार करते हैं। भगवान को ये जरा भी बर्दाश्त नहीं होता कि उनके भक्त को अभिमान हो। उसके लिए वे शीघ्र अतिशीघ्र उपाय करते हैं। प्रसंग के अनुसार कृष्ण भगवान की अष्टपटरानियों में से एक सत्यभामा जी को एक बार बहुत अभिमान हो गया। उनको यह मानना था कि वे सबसे सुंदर हैं तथा सबसे धनी स्त्री हैं, क्योंकि उनके पिता भी बहुत अधिक धनवान थे। तो सत्यभामा जी जितने रत्न और आभूषण संपत्ति चाहती थी वो उनके पास स्वाभाविक ही थे। इसी कारण एक बार कृष्ण भगवान के जन्म दिवस के अवसर पर सत्यभामा जी ने सोचा कि वो सबको दिखाएंगी कि वह भगवान श्री कृष्ण को कितना प्यार करती हैं। अतः उन्होंने तय किया कि वो श्री कृष्ण भगवान की वजन के बराबर सोना नगरवासियों में बांटेंगी, इसका तुलाभार करेंगी। ये मंदिरों में होता है, लोग एक बड़ी सी तराजू में अपने वज़न के बराबर मक्खन, घी, चावल या अन्य वस्तुएं रखकर तोलकर उनको गरीबों में बांटते हैं। यह प्राचीन परंपरा हमारे संस्कृति का एक हिस्सा है। सत्यभामा जी ने तुलाभार की व्यवस्था की। लोग बहुत प्रभावित हुए। हर तरफ सत्यभामा जी की ही बातें हो रही थीं, पर श्री कृष्ण भगवान को इन बातों का कोई असर नहीं हुआ। वे सत्यभामा जी के कहने पर तराजू के एक पल्ले में आकर बैठ गए। सत्यभामा जी जानती थीं कि उनका वज़न लगभग कितना है और उन्होंने उतना ही सोना तैयार करवा रखा था। परंतु जब उसने सब सोना दूसरे पल्ले पर रख दिया तो कांटा जरा भी नहीं हिला। कृष्ण भगवान का पल्ला थोड़ा भी ऊपर नीचे नहीं हुआ। ऐसा ही कुछ तब हुआ था जब श्री कृष्ण भगवान शिशु थे। एक राक्षस ने आकर उन्हें ले जाने लगा था। तब भगवान कृष्ण ने अपना वज़न इतना बढ़ा लिया कि राक्षस वहीं गिर पड़ा और श्री कृष्ण उसके ऊपर बैठ गए और उन्होंने उस राक्षस को कुचलकर मार डाला। क्रिया योग से यह एक तरीका है जिसमें योगी अपना वज़न बढ़ा घटा सकता है। ऐसा ही कुछ महायोगी श्री कृष्ण भगवान ने किया। तो इसी बार भी श्री कृष्ण भगवान ने वज़न को बढ़ाकर तराजू में बैठ गए और सत्यभामा जी ने और अधिक सोना लाकर उसमें रख दिया, जिससे कि श्री कृष्ण भगवान का पल्ला बराबर पर आए। लेकिन इस बार भी पल्ला नहीं हिला। वो रोने लगी क्योंकि इन्हें बहुत शर्मनाक लग रहा था। अब सत्यभामा जी ने अपने सभी गहने तथा उनके पास जितना भी स्वर्ण था उसे मंगाकर दूसरे पल्ले में रख दिया। यह सब क्रिया सभी नगरवासियों के सामने घटित हो रही थी। अब तो सत्यभामा जी की शर्म का ठिकाना नहीं रहा। वह तो हमेशा अपनी संपत्ति का इतना अभिमान करती थी और उनके पास पर्याप्त सोना नहीं था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वह अब क्या करें। तब उधर रुक्मणी की ओर उन्होंने देखा, जिनसे वह बहुत जलती थी, बहुत ईर्ष्या करती थी। हमेशा
रुक्मणी माता को देखकर परेशान रहती थीं। उसने रुक्मणी मैया से पूछा, अब मैं क्या करूं, क्योंकि ये बात सिर्फ मेरे ही लिए नहीं, तुम्हारे और हम सभी के लिए शर्मनाक है, तो कृपया कर मुझे इसका उपाय बताइए। रुक्मणी माता सब कुछ जानती थी कि ये भगवान कृष्ण का ही किया हुआ है। तब रुक्मणी माता महल से बाहर गईं और तुलसी के पौधे के 3 पत्ते माता तुलसी से प्रार्थना कर कर तोड़ कर ले आईं और उन्होंने तुलसी के वे पत्ते तराजू के दूसरे पल्ले पर रख दिए। एक तरफ भगवान कृष्ण और दूसरी तरफ वह तुलसी पत्र। तुरंत ही भगवान का पल्ला ऊपर आ गया और भगवान कृष्ण ने सत्यभामा जी ने अपनी भूल का एहसास किया और भगवान श्री कृष्ण से क्षमा प्रार्थना की। अब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें क्षमा कर दिया। जय श्री राधे। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।